हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के एक विशिष्ट सेशन में हमारे जेट 2025 के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो प्यारे विद्यार्थी हैं, उनके एक लिए विशिष्ट सूचना और विशिष्ट नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, जेट 2025 एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके क्लियर होंगी। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी समय पर अपने घर से निकलेंगे। आपका कई का सेंटर जयपुर है, किसी का जोधपुर है, किसी का उदयपुर है, किसी का जोधपुर है, किसी का कोटा है, किसी का बीकानेर है। तो अलग अलग जगह आपके एग्ज़ाम सेंटर है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए समय पर निकलें। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। कुछ विशिष्ट बातें मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ ध्यान रखना है, पहली बात, आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट, तो जो भी आपको अवेलेबल हो, आपके पास जो भी हो वो आप ला सकते हैं। रंगीन हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर जो एडमिट कार्ड में लगी हुई है वो या कोई नई दूसरी, तो एडमिट कार्ड पर लगी हुई फोटो अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, सबसे अच्छी है। अगर वो नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो करंट की फोटो ताजा है वो आप ले सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरी महत्वपूर्ण चीज आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास एक आईडी प्रूफ हो। आईडी प्रूफ क्या होता है, यह आपका एक पहचान पत्र है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक पहचान पत्र होना चाहिए। जैसे आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे अच्छा है आपके पास आधार कार्ड, क्योंकि सबके पास बना हुआ मिल जाता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद चौथी और महत्वपूर्ण, अगर किसी विद्यार्थी के नाम में स्पेलिंग में त्रुटि है, पिताजी के नाम या स्पेलिंग में त्रुटि है, या डेट ऑफ बर्थ में बाय द वे मिस्टेक हो चुकी है, तो विद्यार्थी आपके क्या लेकर के आएगा, एक एफिडेविट बनवा करके लेके आएगा, ठीक है, एफिडेविट, ठीक है। तो एफिडेविट आपको लेकर के आना है। आपकी 10th की मार्कशीट आपको लेकर के आनी है, साथ में ही कॉपी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, बताऊंगा आपको। और आपका जैसे आधार कार्ड जो है आपका वो भी साथ लेकर के आए। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में, अगर आपके नाम में मिस्टेक है तो लेकर के आनी है, नहीं तो नहीं लेकर के आनी। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो लेके आनी है, या आपके पिताजी के नाम में कोई त्रुटि है, तो पिताजी के नाम में अगर कोई त्रुटि है तो आपको ये लेकर के आना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आप अपने एग्जाम सेंटर पर उन्होंने कहा है कि 90 मिनट पहले पहुंचना है। 11 बजे आपका एग्जाम है, तो मैं ये कहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी 9 AM तक पहुंचना सुनिश्चित करें, ये ध्यान रखना आपको। तो आपको सुबह 9 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है, इसका ध्यान रखना आपको। इसलिए आप घर से इस हिसाब से निकलें कि आप अपने एग्जाम सेंटर तक यहां तक पहुंचे जाए। अगर आप विद्यार्थी समय से लेट हो जाएंगे तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं सर बॉल पेन, तो पेन लाने की आवश्यकता नहीं, आप लाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। बाकी एग्जाम हॉल में आपको बॉल पेन मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम हॉल में आपको क्या मिलेगा, एग्जाम हॉल में बॉल पेन जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ विशिष्ट बातों में अगर हम ध्यान रखें तो ये ध्यान रखना कि आप एग्जाम हॉल में अपने रोल नंबर क्रमांक देखकर बैठें। साथ में ही ये ध्यान रखें
पेपर को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने से घबराएं नहीं, ये सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, सवाल को आराम से पढ़ें। फिर 4 विकल्प है, उनमें से जो अच्छा आंसर लगे वो आपको फिल करना, A B C D 4। एक क्वेश्चन के 4 ही ऑप्शन होंगे, A B C D। एक 5वां ऑप्शन होगा ई ऑप्शन आपको उस कंडीशन में करना है जब आपको सवाल नहीं आता हो और स्किप करना हो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्किप करना हो तो आपको 5वां विकल्प करना है। इसका मतलब आपको ये भी देख लेना है कि आपकी जो OMR शीट है, उस OMR शीट में क्या 120 क्वेश्चन जो है उनके गोले काले हुए हैं या नहीं। तो 120 गोले काले करके आने ही आने हैं आपको, ठीक है, इसका ध्यान रखना। साथ में ही याद रखिएगा कि आपका जो नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, ये ध्यान रखना आपको। मिनिमम नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना। कुछ विशिष्ट बातें मैं ड्रेस कोड को लेकर के बात करूं, काफी विद्यार्थी ड्रेस कोड को लेकर के भी चिंता में रहते हैं। तो ड्रेस कोड ध्यान रखना, जो बच्चे हैं उनको सिंपल लोअर, सिंपल पैंट और आपके हाफ बाजू की शर्ट या हाफ बाजू की टी शर्ट पहन करके आनी है। फुल बाजू की शर्ट नहीं पहन के आनी है, फुल आस्तीन की। हाफ बाजू की टी शर्ट या हाफ बाजू की शर्ट पहन करके आए। साथ में ही कोई भी विद्यार्थी जैसे अपने हाथ में कोई जैसे घड़ी वगैरह नहीं पहन करके आए, जैसे मेरे दिख रही होगी, तो आपको घड़ी नहीं पहननी, गले में कुछ नहीं हो, ये भी आप सुनिश्चित करें। साथ में पैरों में सिर्फ स्लीपर पहन करके आए। जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी मातृशक्ति हैं, आप सभी बच्चियां जिसको कह सकते हैं अपने सिंपल क्लोथ्स, आपका जो हाफ बाजू का कुर्ता होता है वो पहन करके आए। कुर्ता बिल्कुल सिंपल और जिसको कह सकते हैं जो एकदम सिंपल हो वो पहन के आए, कुर्ता पहन करके आए। स्लीपर आप पहन करके आए, ऊंची हील्स वाली आप बिल्कुल नहीं पहन करके आए। आपके हाथ में कोई भी ऐसा ऑर्नामेंटल नहीं हो, गले में कुछ नहीं होना चाहिए, कानों में कुछ नहीं होना चाहिए, नाक में और आपके बालों वगैरह में ऐसा कोई भी जिसको कह सकते हैं वो नहीं हो जिससे आपको प्रवेश करते समय समस्याओं का सामना करना पड़े, ये ध्यान रखना। तो आप सभी विद्यार्थी एग्जाम हॉल में समय पर पहुंचने की कोशिश करें। उत्कर्ष परिवार जिसको कह सकते हैं आपके साथ है। हम एग्जाम से पहले भी थे और एग्जाम के बाद में भी आपके साथ पेपर को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से पेपर दे करके आना। फिर भी किसी प्रकार की किसी को समस्या हो, कोई बात और पूछने, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एक बार पुनः बता दूं, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, 1-2 फोटो, एक आईडी प्रूफ, समय से 2 घंटे पहले पहुंचे और सामान्य कपड़े पहन करके जाएं। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर जिसको कह सकते हैं शानदार हो, राजस्थान की 5 मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो। उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके साथ रहा है, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस एग्जाम की बेस्ट ऑफ लक।